बर्बाद हो गई और इस बार भी किसान की मेहनत पानी में डूब गई। उसकी धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई और पूरे साल की जमा पूंजी लगाकर फसल लगाई थी, लेकिन वो भी खराब हो गई है। अब किसान उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार, कई जिलों से सरकारी सर्वे की बात भी सामने आ रही है। अब इस सर्वे से किसान कितना खुश है और किसानों को फसल का कितना मुआवजा मिल रहा है, इस मुद्दे पर दिखाएंगे आपको जमीनी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। पेंड्रा, गुरेला, मरवाही इलाके में धान की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और उम्मीद की नजरें सरकार की ओर देख रहे हैं। डूब गई फसल, किसानों की बड़ी मुश्किल। मोंथा तूफान से बर्बाद हो गई खरीफ फसल। चक्रवाती मोंथा तूफान से अचानक हुई बेमौसम बारिश की वजह से खरीफ की तैयार फसल खेतों में ही सो गई है। जो खेत सूख गए थे उनमें भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर धान की फसल जो पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तूफान की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। धान के पौधे पानी और धान के वजन से खेतों में गिर गए। ऐसा एक दो क्षेत्र में नहीं है, बल्कि जिले के 30% हिस्से में यही हाल है। अब यही तो ये सब रोग लग गए। हाँ, रोग लगे। हाँ। कितना खेत में लगे हैं? इन्हीं खेत में पता चले। हाँ, पूरा लग गया। हाँ हाँ। वही दे वो एक आगू में खेत है। हाँ, ओहू में लगे है, एहू में लगे है, एहू में लगे है। कहाँ कटने लायक है भैया? वो तो हो भी नहीं किया है अभी, तो कहाँ से कट गई? बर्बाद हो गई। तो क्या चाहते हैं? सरकार जांच करे कुछ? हाँ, सरकार जांच करे, हमको मुआवजा दे। नवंबर महीने में किसान धान की फसल काटकर अपने खलिहानों तक लाने की शुरुआत कर देता है, पर इसी महीने हुई झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि इतना नुकसान होने के बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से किसी ने उनके खेतों का सर्वे नहीं किया। किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठा है। पूरा बहुत नुकसान हो गए, पूरा पड़ गए धान। पूरा गीला है। पूरा सड़ा से खेत में, उसको कैसा किया जाए? सरकार से कुछ उम्मीद है? कुछ हमको चाहिए ना, बहुत नुकसान हुआ है। मुआवजा चाहिए। मुआवजा होना हाँ, चाहिए। हाँ। सर्वे होना चाहिए। हाँ, अभी सर्वे चालू हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। वहीं किसानों के नुकसान को देखते हुए कृषि विभाग फसलों का सर्वे कराने की बात कह रहा है। तो अपने यहाँ क्या है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हर क्षेत्र में है, वो सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद फसल कटाई होगा। जो फसल बीमा मिलता है उस आंकड़ा के आधार पे मुआवजा दिया जाएगा। और जैसे ज्यादा बारिश हुआ है जहाँ पे, वहाँ RBC 6-4 के अंतर्गत मुआवजा दिया जाएगा। इस बार खरीफ की फसल लगाने के बाद से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जब धान पकाने का समय आया तब बारिश बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही मोंथा तूफान आया फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। ऐसे में किसानों के सूखे खेतों में फिर से पानी भर गया और किसानों की मेहनत और खुशी बर्बाद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां किसान इस बात से परेशान है कि बेमौसम बारिश किस तरह से उसकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और अब उम्मीद किसानों को इस बात की है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए ताकि जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन होने के बाद उसकी भरपाई किसानों को की जा सके। और ये धान की तस्वीरें हैं जिसे बहुत मेहनत और बहुत उम्मीदों के साथ किसानों ने खेतों में लगाया था और जब
फसल को काटने का वक्त आया उससे पहले ही इन खड़ी फसलों को भीषण नुकसान हुआ और पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। और संवाददाता दुर्गेश बिसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं पेंड्रा से। दुर्गेश, क्योंकि जो बेमौसम बारिश हुई उसने जितना नुकसान किसानों को पहुंचाया है वो किसानों के चेहरे पर साफ तौर से देखा जा सकता है, लेकिन अब किसानों को उम्मीद इस बात की है कि जल्द से जल्द यहां पर सर्वे की टीम पहुंचे और जो नुकसान किसानों को हुआ है उसका मुआवजा उन्हें मिले। सर्वे की टीम यहां पर पहुंची या नहीं पहुंची अभी तक? देखिए क्या है, सर्वे के लिए किसान सरकार ने जरूर घोषणा की थी कि सर्वे किया जाएगा, किसानों को जो फसल हानि हुई है उसका मुआवजा दिया जाएगा, उसका भुगतान किया जाएगा। पर अब तक किसानों को किसी भी प्रकार की फसल हानि का कोई मुआवजा तो छोड़िए, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। जब हमने कृषि अधिकारी से बात की तो उन्होंने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में चल रहे महोत्सव का भी वजह बताया कि चूंकि महोत्सव चल रहा है जिसकी वजह से जो प्रशासन है वो अभी उसी कार्य में व्यस्त है, लेकिन फिर भी जैसे ही इससे प्रशासन कृषि विस्तार अधिकारी इससे फ्री होंगे इसके बाद अगला कार्यक्रम चालू हो जाएगा और किसानों का जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ RBC 6-4 इसके तहत भी मुआवजे का वितरण किया जाएगा। जिस इलाके में अत्यधिक बारिश हुई है उस इलाके में RBC 6-4 और जहां उत्पादन में मार पड़ी है वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल दुर्गेश, किसान आपके साथ मौजूद हो तो उनसे बातचीत भी करिएगा। हाँ, मेरे साथ किसान मौजूद है। भैया नाम बताइएगा। केशव भैया, अभी काफी बारिश हुई है, बारिश की वजह से आपकी भी फसल जो खेतों में थी वो सो गई है, कितना नुकसान होगा उत्पादन में? बहुत अधिक बारिश के कारण हम लोग का धान भी कटाई हुआ था, कटाई के कारण भी पूरा चरपापा सूखा गया था पानी में और जो खड़ा फसल था वो भी पूरा गिर का पूरा सो गया। कितना उत्पादन में कितने परसेंट का नुकसान? में कम से कम तो 50% मानी बची है। तो अभी क्या कोई कृषि विभाग का कोई कर्मचारी आया, सर्वे हुआ, कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो मतलब सिर्फ आपके ही गांव की बात करें कि आसपास के जो अन्य गांव है वहां भी इस प्रकार आसपास के अन्य गाँव का भी है। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी फसल थी वो कौन सी वैरायटी की फसल लगाई थी? अर्ली वैरायटी थी या मतलब लेट वैरायटी थी? दोनों प्रकार की थी, अभी लेट वाली भी थी और मतलब कम दिन वाली भी थी, दोनों में नुकसान हुआ और हम लोग फसल बीमा भी कराएंगे। हाँ, तो क्या कुछ आपको आसान मिला है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं, टोल फ्री नंबर दिए थे 447 में, तो 447 में कॉल करना चाहते हेल्पलाइन में 14। बिल्कुल, तो ये किसानों का कहना है कि आश्वासन